नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी ये नाम अब बिहार का एक ऐतिहासिक नाम बन चुका है और आज इसी ऐतिहासिक नाम के बारे में हम बात करेंगे। कौन है सम्राट चौधरी, कहां से आए हैं, क्या इनकी पूरी हिस्ट्री है। सम्राट चौधरी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री है और सबसे बड़ी बात, बिहार के इतिहास में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बने। इनका जन्म हुआ 16 नवंबर 1968 मुंगेरा, बिहार में। शुरुआती पढ़ाई इनकी बिहार में ही हुई। उनके बाद हायर स्टडीज मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी में हुई और जो उनका डिग्री है वो प्री फाउंडेशन कोर्स डिग्री है। अगर हम बात करें परिवार की, तो हालांकि पूरा परिवार राजनीति में है। हम शुरुआत करेंगे पिता से। शकुनी चौधरी बिहार के राजनीति में बड़ा नाम है इनका, नेता रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी बने हैं। आरजेडी के समय काफी प्रभावशाली नेता थे। और बात करें माता की, तो पार्वती देवी बिहार की विधायक रह चुकी हैं और परिवार में राजनीति का जो माहौल है वो एक शुरू से चलते आ रहा है। बात करेंगे पत्नी की, तो वो एक हाउसवाइफ है, राजनीति से दूर, और बच्चों को भी जो है लाइमलाइट से दूर रखा गया है। बिहार की राजनीति में आज जिस नाम का सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सम्राट चौधरी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका सफर इतना सीधा नहीं रहा है। शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब सम्राट चौधरी ने आरजेडी के राजनीति में कदम रखा। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और उन्हें मंत्री बनने का मौका भी मिला, लेकिन वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने फिर पार्टी बदली और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। उसके बाद आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। यहीं से बदली उनकी किस्मत। पार्टी में तेजी से उभरे, ओबीसी का बड़ा चेहरा बने और बने बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। फिर आता है 2024, सम्राट चौधरी बने डिप्टी मुख्यमंत्री। और एक आज का दिन है 2026, जब आज इतिहास रचा गया। 75 साल बाद बिहार को मिला बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री और वो बने सम्राट चौधरी। आइए हम बात करते हैं सम्राट चौधरी को कौन कौन से बड़े पद मिले हैं। पहला एमएलए, दूसरा एमएलसी 2014 से 16, 20 से 25, बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, 2024 डिप्टी सीएम बने और 2026 मुख्यमंत्री बने। बात करें राजनीति दोस्त की, तो राजनीति में दोस्त बदलते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी सहयोगी कभी विरोधी, राजनीति में बदलते हैं रिश्ते। बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं। बिहार के बने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई सारे वादे भी किए थे, उन वादों पर भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है पढ़ाई पर। राजनीतिक रणनीतिकर प्रशांत किशोर ने पूछा, 10वीं पास नहीं तो डीलेट कैसे? दूसरे वादे, हल्फनामा उम्र और एजुकेशन की जानकारी में अंतर का आरोप। तीसरा आरोप, क्रिमिनल केस, कुछ मामले दर्ज जो ज्यादातर राजनीतिक आंदोलन से जुड़े बताए जा रहे हैं। और बयानबाजी, राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी ने भी मचाया था बवाल। और सबसे बड़ा आरोप, आरजेडी से जेडीयू और फिर बीजेपी। बार बार पार्टी बदलने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास कितनी संपत्ति है? आपको बता दें कि कुल संपत्ति 10 करोड़ की है और इनमें क्या क्या आता है, तो जैसे जमीन हो गया, मकान हो गए, बैंक में पैसे हो गए, गाड़ी हो गए और कई बहुत सारी चीजें आती है। और ये जानकारी हम नहीं, उन्होंने खुद ही दी है। जब चुनाव के समय वो खुद बताए थे इस चीजों के बारे में कि मेरे पास 10 करोड़ की संपत्ति। 10 करोड़ कुछ कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा है। और ये थे सम्राट चौधरी, एक मजबूत और तेजी से उभरने वाले नेता, जिन्होंने राजनीतिक अनुभव और रणनीति के कदम पर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। लेकिन उनका सफर के साथ साथ उनके कुछ वादे भी जुड़े हैं जो अब वो पूरा करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।